प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 12,200 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित देश की फर्स्ट रैपिड नमो भारत के तीसरे चरण का भी शुभारंभ किया, जहां नमो भारत ट्रेन तीसरे चरण में 13 km से बढ़कर राजधानी के अशोकनगर तक अब सफर कर सकेंगे। शाम आनंद विहार और अशोकनगर स्टेशनों से भी आवागमन शुरू कर दिया गया। इससे पूर्व अक्टूबर 2023 में पीएम मोदी ने साहिबाबाद से दुहाई तक का इसका शुभारंभ किया था। अब नमो भारत ट्रेन के 11 स्टेशन से राजधानी से गाजियाबाद होते हुए मेरठ का सफर 40 मिनट्स में पूरा कर सकेंगे। पीएम के साथ डिफरेंट बच्चे भी आए। इस ट्रेन में साहिबाबाद से राजधानी तक का सफ़र किया, जिससे बच्चों से यह भी पूछा कि भविष्य में आप क्या बनना चाहेंगे। वहीं राजधानी के वसुंधरा निवासी डॉक्टर मनीष तिवारी एक दांतों के सर्जन हैं। इनकी पत्नी डॉक्टर निशा तिवारी बच्चों के विशेषज्ञ हैं। राजधानी के डॉक्टर दंपत्ति के एक बेटे अथर्व तिवारी भी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ नमो भारत ट्रेन में सफ़र किया। अथर्व अपनी मम्मी निशा के साथ कुर्सी से साहिबाबाद पहुंचे। अथर्व ने कहा, जब मैं 6 वर्ष का था तब हड्डी का कैंसर हो गया, इससे मेरा एक पैर गया। उस समय मैं बहुत छोटा था, किंतु मैं अपनी मम्मी और पापा को भगवान मानता हूँ। उन्होंने इसके बाद मुझे बचाया। आज मेरा एक पैर नहीं है, किंतु मेरे सपनों की उड़ान में हमेशा मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं। मैं आज कक्षा 8 में हूँ। भविष्य में डॉक्टर बनना चाहता हूँ, जिससे दूसरों की सेवा भी कर सकूँ। अथर्व ने यह भी कहा कि मुझे पीएम मोदी सर के साथ सफ़र करने का बहुत अच्छा प्राप्त हुआ। पीएम ने मेरा नाम पूछा, फिर पूछा कि कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। मैंने पीएम मोदी सर को अपने हाथ से बना हुई पेंटिंग भी दी, जिसके बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरा यह दूसरा जीवन है। इस दिन को मैं हमेशा याद करूँगा। गाजियाबाद के थाना घंटाघर क्षेत्र का एक वीडियो सामने आ रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक को जमीन पर गिराकर पीटा जा रहा है। वहीं पिट रहे युवक को बचाने आए युवक के साथी के साथ भी मार पिटाई की गई। जानकारी करने पर प्राप्त हुआ कि जिस युवक की पिटाई की गई है, उसे पीटने में उसकी पत्नी के ताऊ के बेटे हैं। युवक ने 10 वर्ष पूर्व यहाँ शादी करी थी, तभी से वह रंजिश रखते हैं और नज़दीकी थाना अधिकारियों ने इस मैटर में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद के जस्सीपुरा के निवासी अजीम कुरैशी ने बताया कि उसके भाई शाहनवाज ने 2014 में एक स्त्री से यहाँ शादी की थी और जो स्त्री के परिवार थे वो शादी को तैयार थे। उन्हें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं थी, किंतु स्त्री के ताऊ के बेटे तभी रंजिश रखते थे। अजीम के मुताबिक 2019 में भी उसके भाई के साथ मारपीट की गई थी। उसका भाई शाहनवाज इस रंजिश को देखते हुए गाजियाबाद छोड़कर राजधानी रहना शुरू हो गया। शाहनवाज स्क्रैप का काम करता था। जब वह गाजियाबाद आया और अपने पत्नी पक्ष जस्सीपुरा से जा रहा था, तभी उसे घेर कर उसकी पत्नी के ताऊ के बेटों ने उस पर अटैक कर दिया। अजीम के मुताबिक उसको बेरहमी से पीटा गया है। अजीम के मुताबिक शाहनवाज की पत्नी का भाई नदीम भी जब शाहनवाज को बचाने आया तो उसको भी पीटा गया। वहीं इस मैटर में थाना घंटाघर प्रभारी अनुराग शर्मा ने बताया कि तहरीर प्राप्त हुई थी और जांच की जा रही है। जो व्यक्ति मार पिटाई कर रहे थे उनमें से 2 को गिरफ्तार किया गया। देश के गृह मंत्री अमित शाह सरदार से भी बढ़कर काम कर रहे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई और एक भी पत्ता नहीं उठा। यह उनके बड़े काम है। यह बात गाजियाबादी में से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने रविवार को कही। इससे पूर्व यूपी सरकार के मंत्री आशीष की तरह नंद किशोर गुर्जर ने भी अपनी हत्या किए जाने की आशंका जताई है। अपनी हत्या को खरीदे गए हथियारों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि 9mm की 25 बंदूकें खरीदी जा चुकी हैं। भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा, यूपी में गाय और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। रोजाना हजारों की संख्या में गौवध हो रहे हैं। बेटियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। व्यक्ति गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी, किंतु आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में रोज 50,000 गाय कट रही हैं। सारी गाय साफ कर दी गई हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि ये अधिकारी पैसे खा रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मची है। मुख्यमंत्री तक सारी बातें पहुंचनी चाहिए। विधायक ने यह भी कहा, इन सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं। कमिश्नर साहब बार बार कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं। ऐसे 300 विधायक घूमते रहते हैं। वो हमारी हत्या करा दें, उनके पास इतनी ताकत है। आज जो बात हम कह रहे हैं इस पर हमारी हत्या करा सकते हैं। उसकी तैयारियां भी हो चुकी हैं। 9mm की 25 बंदूकें खरीदी जा चुकी हैं। हमारा कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी से बैर नहीं है, ना ही उनसे कभी बात हुई और ना ही ज़्यादा हम उनसे कभी मीटिंग कर पाए हैं। हम जनता की फाइट कर रहे हैं। विधायक नंद किशोर ने कहा, कश्मीर महर्षि कश्यप की भूमि है, वहीं उनका आश्रम है। उन्होंने वहीं तब किया था। कश्मीर नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा है। इस वादे को पूरा करने का काम गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। उनकी इस बात का हम अभिनंदन करते हैं। गृह मंत्री ने ऐतिहासिक काम किया है। कश्मीर से 370 हटाकर एससी समाज को बाबा साहब का जो सपना था उसे पूरा करने का काम गृह मंत्री ने किया है। जो अधिकार था उसे उन्होंने दिया। विधायक ने कहा, सीएम योगी अच्छे आदमी हैं, वो अपनी जवाब के पक्के हैं, किंतु दिखता है कि नीचे के अधिकारी उनकी बात सुन नहीं रहे हैं। ये अफसर गाजियाबाद नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि यहाँ उनकी कमाई ज़्यादा होती है। गाजियाबाद में ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता है। योगी सरकार के आशीष भी एसटीएफ पर अपनी हत्या करने का आरोप दिखा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मेरा नाम आशीष है, आप व्यक्तियों के पैरों में शूट किया करते हैं। यदि आप में ताकत है तो आप मेरे सीने पर मारिए, मैं आपको चुनौती देता हूँ। भाजपा विधायक के आरोप का वीडियो शेयर करते हुए सपा सुप्रीमो ए यादव ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने दिया, यूपी बीजेपी सरकार ने 2 राजधानियों के बीच आपस में ही
एक दूसरे से मार खिंचाई हो रही है। किसी भाजपाई मंत्री या किसी भाजपाई विधायक के ही कंधे पर बंदूक रखकर कोई भाजपाई ही कहीं दूर से निशाना साध रहा है। सत्ता की इस रस्साकसी में जनता और सरकारी कामकाज पिस रहा है। अधिकारी इनके घर्षण की आग में अपनी रोटी सेक रहे हैं। वास्तव में ये जो फाइट है उसका कारण भ्रष्टाचार की कमाई है, जिस पर सब एक अधिकार जमाना चाहते हैं। गाजियाबाद के थाना नंदग्राम अधिकारियों ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने बैंक में एक स्त्री की हार्ड डिस्क से उसके और उसके पति की गंदी फोटो और वीडियो रिकवर कर उनको सार्वजनिक करने की धमकी दी और इससे काफ़ी रुपए भी ऐंठे। इतना ही नहीं, पीड़िता के पति को जान से मारने की धमकी भी दी गई। गाजियाबाद में डीसीपी सिटी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि थाना नंदग्राम में एक स्त्री ने सूचना दी कि एक शख्स उनकी गंदी फोटो और वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर उसे कंटिन्यू पैसे ऐंठ रहा है, साथ ही उसके पति को जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। ऐसे मैटर्स में मुकदमा तुरंत ही मुकदमा दर्ज कर अधिकारियों ने आरोपी संजय सिंह अधिकारी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी अजय सिंह अधिकारी ने बताया कि वह 2021 में बैंक में काम करता था। इस दौरान यह स्त्री अपना खाता ओपन कराने आई थी। आरोपी के मुताबिक उसके बाद में दोनों की आपस में दोस्ती हो गई, यह बात करनी शुरू हो गए और कभी कभी आपस में इनकी मीटिंगें भी शुरू हो गई। अजय के मुताबिक एक दिन उस पीड़ित स्त्री ने उसके हार्ड डिस्क मांगी जो कि ओपन थी। अजय ने उस हार्ड डिस्क से उस स्त्री का डाटा रिकवर किया जिससे स्त्री और उसके पति की गंदी वीडियो और फोटो थे। आरोपी ने इसके बाद स्त्री को यह फोटो वीडियो सार्वजनिक करके एक मुश्त काफ़ी अमाउंट मांगी और बार बार पैसे की डिमांड करना शुरू कर दिया। स्त्री को डराने को उसने यह फोटो और वीडियो उसके पति के फ़ोन में भी भेजे थे। आरोपी के मुताबिक यह पैसे से वह घूमने फिरना शुरू हो गया था, महंगे कपड़े खरीद रहा था और अपने शौक पूरे कर रहा था। आरोपी के कब्जे से 2 आईफोन भी बरामद हुए हैं। गाजियाबाद के मोदी नगर मुरादनगर थाना क्षेत्र के गांव बहादुरपुर में शनिवार रात को पेड़ काटने को देखते हुए विवाद के 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस संघर्ष में एक व्यक्ति के पैर में शूट भी हुई है। गंभीर स्थिति में उसे गाजियाबाद के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने आरोपियों को सर्च करना शुरू कर दिया है। गांव बहादुरपुर निवासी रोहित त्यागी और मनोज त्यागी के बीच विवाद जमीन में खड़े खेत में एक पेड़ को देखते हुए काफ़ी समय से विवाद हो रहा था। बताया जा रहा था कि शनिवार रात 10 बजे आसपास पेड़ काटने को देखते हुए दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। देखते देखते विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में जमकर डंडे और धारदार हथियार शुरू हो गए। बताया जा रहा है कि मनोज और रोहित पक्ष की ओर से जमकर फायरिंग हुई। एक व्यक्ति रोहित त्यागी के पैर में जाकर ठुकी। रोहित त्यागी को पूर्व स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, किंतु स्थिति गंभीर होने के पर गाजियाबाद को रेफर कर दिया गया है। एसीपी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि सूचना प्राप्त होते ही अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि मौके से तमंचा व खोखा बरामद किए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक इस मैटर्स में कोई तहरीर नहीं आई है, जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद के थाना लोनी क्षेत्र की पुलिस चौकी त्राहा के पास बेकाबू कार ने 2 युवतियों को टक्कर मार दी। इंजर्ड दोनों युवतियों को भर्ती कराया गया है। वहीं अधिकारी ने कार को बरामद किया है, किंतु राजधानी निवासी कार ड्राइवर अभी भी फरार है। गाजियाबाद में एसीपी सूर्य मौर्य ने बताया कि थाना क्षेत्र में पड़ने व्यक्ति चौकी त्राहा के पास एक बेकाबू कार ने 2 युवतियों को टक्कर मारी। घटना के बाद ड्राइवर कार को देकर फरार हो गया है। स्थानीय व्यक्तियों ने अधिकारियों के हादसे की सूचना दी। इसके बाद स्थानीय व्यक्तियों की मदद से थाना अधिकारी ने दोनों युवतियों को भर्ती कराया। वहीं अधिकारी ने कार और कार के ड्राइवर की सर्च चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। अधिकारी ने कार को तो बरामद किया है, किंतु ड्राइवर अभी फरार हो गया। NH-24 पर दरोगा की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह गाजियाबाद में टीए में दरोगा थे जिनकी ड्यूटी मुरादनगर में थी। जिस जगह हादसा हुआ वह राजधानी की सीमा है। दरोगा की मौत का पता होते ही परिवार में मातम पसर गया। हादसे की सूचना पर परिवार के व्यक्ति मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने शव का पोस्टमार्टम करा रही है। अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि एक तेज रफ्तार गाड़ी ने इनको टक्कर मारी है। सीसीटीवी से गाड़ी की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पूर्व में अधिकारियों के गनर भी यह व्यक्ति रह चुके हैं। गाजियाबाद अधिकारियों ने बताया कि प्रदीप कुमार 47 ईयर्स पुत्र राम राजधानी में रहते थे। प्रदीप कुमार यूपी के एसआई थे। शुक्रवार को उनकी मुरादनगर में ड्यूटी थी। इससे पूर्व हापुड़ चुंगी पर तैनात थे। वहीं ISBT की ओर से जाते समय जैसे NH-24 पर टी पॉइंट पर पहुंचे, तेज रफ्तार गाड़ी आई और उन्हें टक्कर मार दी। इस पर एक नंबर प्लेट वहाँ टूटी हुई प्राप्त हुई। अधिकारी मान रहे हैं कि कार की टक्कर से यह हादसा हुआ, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्हें भर्ती कराया गया।